Hey guys, what's up? Welcome back to the new episode Long Drive with Faizu. So guys, हमेशा हर आर्टिस्ट के साथ में मैं एक बड़ा सा इंट्रो देता हूँ. आज मैं इंट्रो नहीं देने वाला हूँ क्योंकि अगर मैंने आज इंट्रो दिया तो उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी यार. प्लीज वेलकम सलीम मर्चेंट. फैजू, थैंक यू सलीम सर, थैंक यू सो मैं मच. बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपने मेरी सारी जर्नी में सारी चीज़ों में शुरू से सपोर्टिव रहे. खुश तो मैं हूँ फैजू, बिकॉज ये आपका ये जो लॉन्ग ड्राइव विद फैजू है वो कमाल का शो है. इट्स रियली ट्रेंडिंग और मुझे बहुत खुशी है दैट मैं आज बहुत वक्त के बाद आपके साथ में एक लॉन्ग ड्राइव या शॉर्ट ड्राइव, आई डोंट नो कितना लंबा होने वाला है, कितना छोटा होने वाला है, बट लेट्स हैव फन. यस 100%. लेट्स गो. अभी कितने मिलियन हो गए आपके इंस्टाग्राम पे? 30 मिलियन हो ओह गए. माय गॉड, 10 से 31. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार शो बिजनेस में ना जो दिखता है वो बिकता है. बचपन से ही हमारे पास टॉयज नहीं थे, हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे आसपास. शुक्र अल्लाह वाला हम्दुलिल्लाह. ऐसा इंटरनेशनल आर्टिस्ट है जिसके साथ आप कोलैब करोगे? 2012 के जो विनर है विपुल मेहता, वो आज तक हमारे साथ शोज करते हैं. अच्छा, अवार्ड्स की बात करते हैं. नॉमिनेशन से ज्यादा तो आपके पास अवार्ड्स है. अरे नहीं यार. अगर मैं स्टूडियो में हूँ मैं कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, बट एक कॉन्सर्ट जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, लाइव कॉन्सर्ट, वो है फीफा वर्ल्ड कप 2010. तो सोनू स्टूडियो में आके मुझे कहा था कि ये शुक्रान अल्लाह तू ही. एक्चुअली ये मेरा पहला गाना था, अली मौला. हिप हॉप इंडस्ट्री आपके लिए कितना मायने रखती है? बहुत मजा आता है. इंडस्ट्री नहीं है, हम एक कम्युनिटी है. सलीम भाई कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ फैजल. आई शुड कॉल यू फैजल, नॉट फैजल. आई हैव नोन यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत वक्त से आपको जानता हूँ. Yes. जब मैं पहली बार आपका नाम सुना था एज फैजल, फैजल शेख. फैजल शेख, क्या बात है. पता है जब आप पहली बार आए थे, समीर सर ने आपको लाया था जी. और मेरा ना कुछ अराउंड 10 मिलियन का यस. वो था, सेलिब्रेशन था. यस, और बैंड्रा में ही जब था. उस वक्त मैंने आपको देखा, वो मेरे लिए मतलब इतनी बड़ी बात थी कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ पहले तो कि आप आए हो मेरे 10 मिलियन के सेलिब्रेशन पे. और उसके बाद में वो चीज़ मैंने डाइजेस्ट किया और जब सर ने बोले कि जाओ सर के साथ में कुछ बातें करो, बाइट दो, तो उस वक्त मैं बहुत नर्वस था. अच्छा, डाइजेस्ट करने की बात कर रहे हैं आप. अभी कितने मिलियन हो गए आपके इंस्टाग्राम पे? अभी हो गया 30 हो गए? 30 मिलियन हो ओह गए. माय गॉड, 10 से 31. सर वाओ. 20 मिलियन की जर्नी में आपके साथ था मैं और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड था. कल रात में खुश तो मैं हूँ फैजू, दैट आई एम सो हैप्पी दैट आपकी ये जर्नी जो है इतनी ऑर्गेनिक और इतनी कमाल की रही है. यू नो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हैप्पीनेस इज बेस्ट फेल्ट व्हेन यू गिव हैप्पीनेस टू अदर पीपल. Yes. आप अपनी टैलेंट से, अपने एंगेजमेंट से, अपने जो आपके फैंस का जो प्यार है उनसे आप लोगों में इतनी खुशियाँ बांटते हैं ना, दैट ये सबसे बड़ा सवाब का काम है. सही बात. एंड आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट यू कैन कनेक्ट विद योर फैंस इन सच अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनिक वे. ऑनेस्टली फैजू, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आज समीर को, बिकॉज आज समीर अगर होता तो एक्चुअली मुझे ऐसा कहना चाहिए कि वो है हमारे साथ हमारे साथ है, आपकी सफलता के साथ है, आपकी सक्सेस के साथ है. यस और 100%. तो मेरे पास में कुछ सवाल है और मेरे कुछ सेगमेंट है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. तो जो सबसे पहला सेगमेंट है वो है फोन त्यागना सेगमेंट, जिसमें आपका फोन आप मुझे दे दो, ज्यादा नहीं, बस मैं आधा घंटा लूंगा आपका फोन. दूसरा, टॉक ऑफ द टाउन में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा बातें हो रही है सोशल मीडिया को लेके. तो आप जो भी आपके जो डिजिटल में फैंस है, आपके इंस्टाग्राम पे जो फैंस हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म है आपके, तो सब फैंस तो आप ले लिए. तो मैं आपको बोला, मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, देखो आप बहुत बड़े म्यूजिशियंस हैं, तो आप प्लीज उन फैंस लोग को एक छोटी सी राहें बताएं डिजिटल के लिए, मतलब अपना टैलेंट दिखा सकते हैं उस जगह पे. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार दिस इज इन शो बिजनेस में ना, जो दिखता है वो दिखता है. आप अगर सोशल मीडिया को एक स्ट्रेस की तरह लोगे ना, तो इट विल नेवर बी लाइक, यू नो, आई मीन आपके जो फैंस हैं, आपके चाहने वाले, जो आपका म्यूजिक फॉलो करते हैं, जो आपके टैलेंट को फॉलो करते हैं, उनको देखना है आप क्या करते हो. यस. दे वांट टू नो आप कैसे म्यूजिक बनाते हो. दे वांट टू नो कि आप अगर म्यूजिक नहीं बनाते हो तो क्या करते हो. जिम करते हो, आपके दोस्तों से मिलते हो, कोई पार्टी में जाते हो, वीडियो गेम्स खेलते हो, लॉन्ग ड्राइव विद फैजू चलते हो. तो दे वांट टू सी ऑल दिस, यू नो. सो शो इट टू देम. और ये सोशल मीडिया, लाइक यू नो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इट्स लाइक एक दुकान है. हम लोग फ़ोन एक्सचेंज करने वाले थे ना,
फोन एक्सचेंज नहीं करेंगे। अच्छा मेरा फोन, मैंने फोन त्याग दिया तो आपने तो फोन त्यागा नहीं? नहीं नहीं, यहाँ पे रखा है, अच्छा, देखो। ठीक है, ओके। मुझे लगा आप तो मेरा पहला सवाल है आपसे, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट कब आया? यार देखिए, मेरे अब्बा जो थे ना वो भी म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उन्होंने 3 फिल्में की थी। वो उनकी फिल्में इतनी कामयाब नहीं हुई, तो उन्होंने म्यूज़िक मैन्युफैक्चरिंग का एक वर्कशॉप शुरू किया जी। जो ड्रम्स, टैम्बरिन्स, कॉन्गास, इस तरह के रिदम इंस्ट्रूमेंट्स वो मैन्युफैक्चर करने लग गए, बनाने लग गए। बचपन से ही हमारे पास टॉयज़ नहीं थे, हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे आसपास। म्यूजिशियन वो खुद मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, कीबोर्ड्स बजाते थे, ड्रम्स बजाते थे, सैक्सोफोन बजाते थे। सो या, इट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यू नो, सिंस चाइल्डहुड। क्या बात है। एक टाइम पे आने के बाद में जब आप थोड़ा चीज़ें समझ गए थे, तो आपको कहीं ना कहीं आपके डैडी जो वालिद साहब आपके म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो उनका सपोर्ट मिला था इंडस्ट्री में? ऑफ कोर्स मिला था। इनफैक्ट मुझे इंडस्ट्री में, मतलब इंडस्ट्री में जितने लोग जानते थे मेरे फादर को, मतलब उन्होंने सपोर्ट किया। ऑब्वियसली मैं बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कई सारी चीज़ें जो है वो मैंने अपनी मेहनत से मैं आगे आया हूँ। बट यस, सुलेमान और मैं, हम लोग दोनों की जो एक टीम थी, हम दोनों को उसका एक दूसरे का फ़ायदा इसलिए हुआ क्योंकि मैं मेलोडी करता था, कीबोर्ड्स बजाता था, सुलेमान ड्रम्स और तबला बजाता था। तो एक रिदम और मेलोडी का एक कॉम्बिनेशन बचपन से रहा है हमारा। क्या बात है। और हुआ भी यूँ कि हम जब दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टरों के लिए काम करते थे, गाने बनाते थे उनके लिए, उनकी रिकॉर्डिंग्स में रहते थे, तो एक साथ ही जाते थे, एक साथ में हम गाने अरेंजमेंट करते थे। और एक नाम बन गया था कि यार वो सलीम सुलेमान। हालांकि सुलेमान मुझसे बड़ा है, हाँ, ही इज़ ओल्डर टू मी, बट यू नो समहाउ म्यूज़िकली नाम सलीम सुलेमान ज़्यादा बेहतर लगने लगा था लोगों को, तो बोलते बोलते वो नाम आ गया। अच्छा, इतने बड़े इतने हिट सॉन्ग दिए आपने सलीम सुलेमान ने, कैसा लगता है आपको कि यार खुद की आवाज़ सुनने के बाद में, अच्छा ये मेरा हिट सॉन्ग? यार कभी कभार तो बिलीव नहीं होता, ऑनेस्टली मैं क्या बताऊँ। जैसे ये गाना शुक्राना अल्लाह, शुक्र। आज गाने को मतलब पता नहीं 12-13 साल हो गए, शायद ज़्यादा 14 साल हो गए। पर आज भी मैं जब इसको गाता हूँ शोज़ में, कितने लोग तो ऐसा लगता है कि गाना मतलब हमने लास्ट ईयर ही बनाया था, अब 2 साल पहले बनाया था, तो इतना वक्त गुजर गया है, बट ऐसा लगता नहीं है कि इतना वक्त गुजर गया। तो मैं ऑनेस्टली बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि वो वक्त था जब हमने इतनी सारी फिल्में की थी, जैसे कि चक दे है, कुर्बान है, फैशन है, रब ने बना दी जोड़ी, इतनी सारी फिल्में करने का मौका मिला, डोर है, इकबाल है। ये सब फिल्मों में उनकी कहानियाँ, उनकी स्क्रीन प्ले, उनकी स्टोरीज इतनी कमाल थी कि गाने बहुत ही अच्छे से फिट हो गए थे इस स्क्रीन प्ले में। जैसे कि जब ये गाना हम बना रहे थे शुक्राना अल्लाह, तब सिचुएशन ये थी कि आज जुम्मा है और मुझे कहना बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये सिचुएशन भी यही थी कि जो इसका मेन किरदार है सैफ अली खान, वो जाता है मस्जिद में, जाता है, नमाज़ पढ़ता है, सजदा करने के बाद अल्लाह से कहता है कि शुक्रिया अल्लाह, मुझे आज मेरा प्यार मिल गया। तो हमने गाना बना दिया था, पर मुझे ऐसा कुछ लगा कि कुछ मिसिंग है। फिर मैं वापस स्टोरी को जब देखा, स्क्रीन प्ले, वो रेंजिल जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, मुझे बाउंड स्क्रिप्ट दिए थे, तो मैं फिर एक बार वो सीन पढ़ा, तो मैं रियलाइज़ किया कि ये मस्जिद की बिल्कुल नमाज के बाद ये गाना आता है। और वो कहता है, सैफ अली खान कहता है कि मैं शुक्रिया अल्लाह, थैंक यू अल्लाह। तो मैंने कहा कि यार क्यों ना मैं कॉर्ड बजाया होना, शुक्रन अल्लाह वाला हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से गाने की शुरुआत हुई और फिर वो गाने का नाम ही शुक्राना अल्लाह हो गया। आप मुझे कह रहे थे कि वो एक आपने मेरा एक इंस्टा पोस्ट देखा जहाँ पे लोग गा रहे, मेरे को बोलने दो पहले तो। अच्छा मैंने कल रात में वो पोस्ट देखा और मैंने आपको बोला कि यार आपने गाना ही नहीं गाया स्टेज पे। हाँ, लोगों ने गाना गाया। ये तो प्यार है यार, ये मतलब मैं बहुत, ये प्यार है, ये अचीवमेंट है, ये मतलब बहुत खुशी होती है जब हम स्टेज पे जाते हैं और मैं शुरू करता हूँ कुछ गाना और फिर वो गाना कंप्लीट करते लोग, पूरी एक कड़ी लोगों ने गा दिया लास्ट तक का, मतलब। और ये सब गाने इसको 12-13 साल हो चुके हैं, मतलब 10 साल से ऊपर हो गया इस गाने को। मैं वो देखा नहीं था, बट मुझे जब बताया गया ये चीज़ तो मैंने 100% जाके पहले देखा।
ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैं आप मेरे 10 मिलियन के लॉन्च पार्टी में आए थे, तो मुझे पता चला था कि सलीम सर ने फीफा के लिए भी गाना गाया। तूने 30 मिलियन की पार्टी कब करने वाले हो आप यार? 30 किए नहीं तुम? 30 क्या अभी सिर्फ मिलियन 50 के करे हो मैं क्या? वही सोच रहा हूँ, अच्छा 50 करता हूँ। तो चलो सब लोग फटाफट यार, कम ऑन, यू नो जितने लोग हमें मतलब नहीं फॉलो कर रहे फैजू को, वो लोग भी प्लीज फॉलो कर ले। वैसे तो पूरी दुनिया ही आपको करती अरे है सर, फीफा का गाना। देखिए फीफा का ऐसा हुआ था कि अफ्रीका में पहली बार इतना बड़ा इवेंट हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो बड़ी है। तो मैंने उसने कहा कि यार मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक गाना बनाऊँ अफ्रीका के लिए। बोला ठीक है। तो हमने गाना बनाया और वो गाना ऐसा बन गया कि उसको तो बहुत पसंद आया। उसने अपने कुछ दोस्तों को सुनाया और वो करते 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 कोका कोला के कोई एक मार्केटिंग पर्सन को वो गाना बहुत अच्छा लगा। और उस फीफा 2010 वो स्पॉन्सर्ड बाय कोका कोला। तो कोका कोला से वो गाना फिर फीफा को गया और फीफा जो फेडरेशन है वहाँ से मुझे एक ऑफिशियल ईमेल आया। तो मैंने फिर रिप्लाई किया और उन्होंने हमें इनवाइट किया फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, क्योंकि उनको ये गाना बहुत पसंद आया था और उन्होंने कहा कि दिस इज वी वांट टू पुट दिस आल्सो एज वन ऑफ द ऑफिशियल एंथम्स। क्या बात है। अच्छा मुझे ये जानना है कि कौन सा ऐसा इंटरनेशनल आर्टिस्ट है जिसके साथ आप कोलैब करोगे? एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है सील, SEAL। हाँ ओके। उसका हाल ही में बर्थडे था। कुछ आर्टिस्टों के साथ कोलैबोरेट कर भी चुका हूँ, जैसे कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आबिदा परवीन जी के साथ कोलैबोरेट करूँ। मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है, मुझे उनकी रूहानियत बहुत पसंद है, उनकी सोच बहुत पसंद है। तो वो हमने 2014 में उनके साथ में 10 साल पहले हमने कोलैबोरेट किया उनके साथ। एक बहुत शानदार गाना बनाया जिसका नाम है नूरे इलाही। नूरे इलाही जी। तो वो हमें मौका मिला। तो ऐसे कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके साथ में हम ऑलरेडी कोलैबोरेट कर चुके हैं, बट और कुछ ऐसे आर्टिस्ट है जो इधर है जो कर चुके हैं, जैसे कि मैं। अरे यार मांगी दुआएं और फिर हमारा जो ईद का गाना था, सॉन्ग था ग्रुप वाला 1007 के साथ में। यस दैट वाज आल्सो बहुत अच्छा। मुझे एक बात पूछनी है, इंडियन आइडल में आपने तो जजिंग किया इंडियन आइडल में, तो मुझे एक चीज जानना है कि इंडियन आइडल में जितने भी लोग आगे के फेसेस में आते हैं, जो अच्छे टॉप में आते हैं, हाँ। तो क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की? बिल्कुल मिलती है। 2010 में मैं एक इंडियन आइडल में एक जज था। 2012 में फिर एक बार मैं इंडियन आइडल का जज था। 2012 के जो विनर है विपुल मेहता, वो आज तक हमारे साथ शोज करते हैं। क्या बात है। 12 साल हो गए, 12 साल से लगातार एवरी शो विपुल मेहता इज ऑलवेज देयर। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो इंडियन आइडल में जीतते हैं। सलमान अली है, उसने हमारे साथ में बहुत सारे गाने किए हमारे लेबल के लिए। पवनदीप राजन और अनुनीता पोस्ट भी देखा सलमान अली के साथ में, वो थे स्टूडियो पे। पवनदीप विनर है इंडियन आइडल का, बहुत कमाल का सिंगर है। उसके साथ भी हमने बहुत हाल ही में हमने गाना किया है, ये लव नहीं तो क्या, वैलेंटाइंस डे के लिए गाना किया उसके और अनुनीता के साथ। एंड लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये लोग का कुछ होता नहीं है ये शोज में, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इनको गाने मिलते हैं, इनको खुद को शोज, इनके बहुत सारे शोज होते हैं। अच्छा अवार्ड्स की बात करते हैं, नॉमिनेशन से ज्यादा तो आपके पास अवार्ड्स है। अरे नहीं यार। एक अवार्ड के लिए अलग रूम बना लिया होगा ना? मैं अभी सिर्फ रिवॉर्ड्स मुझे चाहिए, अवार्ड्स नहीं चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मेरे फैंस लोग और बाकी जो म्यूजिशियंस हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो अपकमिंग म्यूजिशियंस हैं जी, वो सभी लोगों को आपका डेली रूटीन जानना है। यार मैं सुबह उठते ही ना, मैं पहले ऑनेस्टली इंस्टाग्राम पे जाता हूँ। सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलते हो? सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम खोलता हूँ मैं फर्स्ट। मेरा DMs खोलता हूँ और देखता हूँ कि क्या किसका मैसेज है, क्या है। आजकल क्या है ना, जो काफ़ी लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज़ नहीं करते, दे यूज़ इंस्टा DM। हाँ, आपने मुझे इंस्टा DM ही किया था, राइट? सो इंस्टा DM में मैसेजेस आते हैं या कुछ मेरा कुछ पोस्ट होता है वो करना होता है, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो सोशल मीडिया को आप अच्छे से यूज़ करेंगे ना, तो इट कैन बी रियली गुड। आपकी जर्नी देख लो यार फैजू। आप मैंने आपको देखा है, आप यू नो फ्रॉम वेयर टू वेयर यू रीच्ड बिकॉज योर एंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया। आप अपने फैंस को इतने कमाल का एंगेजमेंट देते हो, इतना अच्छा कंटेंट देते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। तो आपकी दुनिया जो है उसमें आपके फैंस को शामिल करो प्लीज, ये मेरा मैसेज है लोगों को। 100%। सेकंड थिंग, देन आई डू अ लिटिल बिट ऑफ अ फिटनेस रूटीन। मैं पिलाटेस करता हूँ और वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, दोनों करता हूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैंने देखा आपका बहुत सारा पोस्ट देखा इंस्टा पे। शुक्रिया। तो मैं करता हूँ एवरी डे,
चाहे मैं कहीं भी हूँ मैं कर लेता हूँ। उसके बाद म्यूजिक, स्टूडियो जाता हूँ, या अगर शो है तो मैं साउंड चेक पे जाता हूँ, यू नो कॉल्स ये वो चलता रहता है। एंड रोज कुछ, अगर मैं स्टूडियो में हूँ मैं कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है। चाहे वो गाना हो या एक म्यूजिकल इंटरल्यूड हो या कुछ आइडिया हो या कुछ मुखड़ा हो या कुछ हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात है। बेस्ट मेमोरेबल लाइव शो कौन सा था आपका? दो मैं कहूँगा, एक आईआईटी, हमेशा आईआईटी मुंबई जब मैं बजाता हूँ, मैंने 3 बार बजाया है फिलहाल अभी। हाँ। आईआईटी का जब मैं कॉलेज का कॉन्सर्ट करता हूँ ना, आईआईटी पवाई का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, इट्स कॉल्ड मूड आई। इट्स ऑलवेज समथिंग दैट स्टेज इन माई हार्ट, मेरे दिल में हमेशा वो एच हो जाता है। हाँ। बट एक कॉन्सर्ट जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, लाइव हाँ। कॉन्सर्ट, हाँ। वो है फीफा वर्ल्ड कप FIFA World 2010। Cup। क्या बात है। 90,000 लोग थे, 90,000 लोग साउथ अफ्रीका में। और यू नो सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की थी, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया था फीफा वर्ल्ड कप में, लेकिन उस क्राउड में मैंने तिरंगा भी देखा है, क्या बात है। इंडियन झंडे देखे। क्या बात है और यार। वो लोग आए थे सिर्फ सपोर्ट हमें करने के लिए, हाँ। क्योंकि इंडिया तो खेल नहीं रही थी फीफा। लेकिन उनको पता लगा था, इंडियन जो लोग थे वहाँ, उनको पता लगा था कि हम आ रहे हैं, हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है इन द ओपनिंग कॉन्सर्ट में, तो उसलिए वो आए थे कॉन्सर्ट में, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, ऑब्वियसली वो कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस करने आए थे, बट बिकॉज हम थे वो इंडियन फ्लैग्स लेके आए थे हमें सपोर्ट करने के लिए। क्या तो बात यार है। वो जो खुशी मिली है 2010 में, मैं बयान नहीं कर 2010 सकता। में वो भी, क्या बात है। अब तक का सबसे अच्छा कोलैब? मेरे उस्ताद जो है, उस्ताद सुल्तान खान साहब और उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे गुरु हैं। तो मैंने उनके जो वालिद साहब हैं, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, उनकी बरसी हर साल होती है। 2020 में 2020 में फरवरी में, बिफोर कोविड, उनकी 100th बरसी थी। यानी वो 100 साल, अगर वो 100 साल के हो जाते, उस बरसी में जाकिर साहब ने हमें इनवाइट किया एज परफॉर्मेंस। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने जब हमें इनवाइट किया वो बरसी में बजाने के लिए कॉन्सर्ट में, तो एंड वो हमारे साथ बजाए, he played with us. That was the biggest thing for me. We collaborated with Vishal Dadlani many times. Vishal is a very dear friend of mine. We collaborated with so many other incredible artists. लेकिन जाकिर हुसैन साहब के साथ में जो ये हुआ है वो हमेशा यादगार रहेगा। क्या बात है। सिंगिंग और कंपोजिंग में आपको क्या पसंद है सबसे यार ज्यादा? सिंगर तो मैं कभी था ही नहीं, मैं म्यूजिशियन ही था, और वो करते करते मैं गाने बनाने लग गया। तो मैं गाना तो कभी गाता ही नहीं था, बट मैं जब गाना बनाता था तो गाना बनाने के वक्त मुझे गाना पड़ता था, मैं कीबोर्ड पे बनाता था, फिर मैं गाना शुरू कर दिया था। क्योंकि मेरे जो गाने थे वो कभी सोनू निगम गा रहा है, कभी सुखविंदर सिंह गा रहा है, तो कभी श्रेया घोषाल गा रही है, कभी सुनिधि चौहान गा रही है। मुझे गा के उनको सुनाना पड़ता था, तो गाते गा दिया आपने गाना। और म्यूजिक तो मेरी वैसे ही मेरा पैशन है, मेरी साधना है, तो मैं करते करते यू नो गाने लग गया था। और ऐसा हुआ कि जैसे मैंने शुक्राना अल्लाह जब गाया था ना, तो सोनू स्टूडियो में आके मुझे कहा था कि कमाल का गाना है, बट सलीम मैं चाहता हूँ कि ये गाना जो है ना, ये शुक्राना अल्लाह तू ही गा। ऐसे बहुत बार हुआ। के जब आया था मेरे साथ, एक गाना था इकबाल का आशाएं खिले दिल की, तो वो गाना जो था उसमें आशाएं, वो एक लाइन थी। तो वो मेरे को उसने कहा कि यार ये गाना मैं गाऊंगा, लेकिन ये पार्ट तो मैं नहीं गाऊंगा। बोला क्यों? बस मैं नहीं गाऊंगा, ये आवाज़ तेरी ही रहनी चाहिए। बोला ठीक है यार चलो। तो मैंने ऐसे करते करते मेरी हिम्मत बढ़ गई। हिम्मत की बात करें तो मैं एक गाना बनाया था फिल्म कुर्बान में, उसका नाम था अली मौला। और वो शुरुआत भी हिम्मतें अता करो ओ मददगार मौला, तो स्टार्ट भी हिम्मत से ही हुआ था। और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं एक बहुत ही कमाल के सिंगर से ये गाना गवाऊँ। तो मुझे एक दिन करण ने फ़ोन किया, बोला कि यार देखो कोई उस्ताद और कोई खान साहब से क्यों गवाना है गाना। बोला कि बस मेरी तमन्ना है। ऐसे नहीं, बट तेरी आवाज़ में एक इबादत है, तेरी आवाज़ में एक सुकून है जो आई वॉन्ट इन दिस सॉन्ग। तो अगेन ये जब दूसरों से जब सुनते ना तो हिम्मत बढ़ती है अपनी। एक्चुअली ये मेरा पहला गाना था अली मौला,
प्लेबैक का। तो यही होता है कि आदमी करते करते जाता है। करने लग जाता है, सीख जाता है। बट आपका जो सवाल था उसका आंसर थोड़ा लंबा हो गया। अरे मुझे कॉम्पोजिशन ज्यादा पसंद है। ज्यादा पसंद है कंपोजिशन। हिप हॉप इंडस्ट्री आपके लिए कितना मायने रखती है? बहुत मजा आता है मुझे, बहुत मजा आता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे हिप हॉप आपके कई सारे गाने में भी हम लोग हिप हॉप भी देख रहे हैं। अरे हिप हॉप जॉनर मुझे बहुत पसंद है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये जॉनर ने लोगों को बहुत एम्पावर किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा लिखते हैं, जो अच्छा सोचते हैं और जो अच्छा ताल में बोल सकते हैं, लेकिन उनको गाने का इतना मतलब सुर की इतनी समझ और ये सब थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी उनकी सोच बड़ी अच्छी है और गाने की पकड़ अच्छी है और लिखते अच्छा है। तो उन लोग के लिए हिप हॉप एक बहुत कमाल का जरिया बन गया अपने फैन से कनेक्ट करने के लिए। हाँ। हाल ही में हमने किंग के साथ में कोलैबोरेट किया था फॉर आवर एल्बम भूमि। रफ्तार के साथ तो मैंने किया ही है, EPR के साथ में मैंने किया है। कंटेंट क्रिएटर बोले या अपकमिंग स्टार बोले, आप सभी को फीचर करते हो। मुझे जानना है कि इससे देखो सभी को तो बेनिफिट मिल रही है कि यार आपके साथ में वो फीचर हो रहे हैं, उनका गाना आपके साथ में आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं आपको फायदा हो रहा है इस चीज से? बिल्कुल हो रहा है। मैं फायदा देखता ही नहीं हूँ इतना यार। ऐसा हम लोग है ना इस दुनिया में, हम लोग सब, मैं हमेशा सबको एक समझता हूँ। और कभी किसी का फायदा, किसी का ये, किसी का वो, मेरा फायदा ना हो भले, बट किसी और को म्यूजिक के थ्रू मैं जोड़ूं और एक दो लोगों को जोड़ूं, मैं खुद जुड़ जाऊं, ये मैं समझता हूँ इसको, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग सब एक ही है यार। कोई देयर इज नो वन लाइक कंटेंट क्रिएटर और यू नो जितने भी अपकमिंग स्टार्स आर्टिस्ट लाइक सिंगर और सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर। So it's a community. It's a great time for people to know that आज हम एक इंडस्ट्री नहीं है, हम एक कम्युनिटी है। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए आप। मैं 2 फिल्म्स कर रहा हूँ इसके अलावा। वन फीचर्स सनी देओल एंड सिमरन बग्गा, और दूसरी एक फिल्म है जिसमें मनीष पॉल है। और मनीष पॉल है और कुणाल रॉय कपूर है, ईशा गुप्ता है, और इट्स अ फन फिल्म। इट्स अ रोड ट्रिप फिल्म है। क्या बात है गाइस, देखना पड़ेगा आप लोगों को। प्यार हमें किस रोड पे ले आया, प्यार हमें किस रोड पे लेके आया, ये पिक्चर का टाइटल है। आपकी 2 लाइन गाइए प्लीज, कोई भी जो आपका फेवरेट हो, कोई भी आपको जो अच्छा लगे। मैं तो जो कल वाला सुना हूँ वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अखा दी कटोरे सुरमा बटोरे लग दे छिछोरे भरे हाय फाय दिल पे दराती साडे चल जाती मारी दिल गुलाटी पूछे वाए वाए चाय में डूबा बिस्किट हो गया। ओ मैं तो एवी लुट गया, ओ मैं तो एवी लुट गया, ओ मैं तो एवी लुट गया। क्या बात है सर, क्या बात है। आपको तो सिंगर बन जाना चाहिए। नहीं प्लीज मत करना यार, वैसे ही आप वैसे ही लोगों को लूट रहे हो। मैं ये एटलीस्ट सिंगिंग तो छोड़ दो। हाँ प्लीज। बट सर मैं आपके स्टूडियो में आऊंगा और मैंने एक गाना गाया है, आइए। रैप अरे वाह, ठीक है। तो वो मैं आपको एक बार सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स लोग का ओपिनियन था कि तुझे सलीम सर अगर जानते हैं तो तू उनसे जाके एक बार क्यों नहीं पूछता है कि इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं। चलो आइए, मैं पक्का आऊंगा आज कल मैं इंशाल्लाह पक्का आऊंगा। बट मुझे आप सही में बताना क्या है उसमें मैंने क्या गलत किया है और क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ। ये तो मैं गलत सही तो कुछ होता नहीं, म्यूजिक में सब कुछ सही है। सही है। आप किसको पूछना भी मत कि कोई गलत है कि नहीं। रियली ऑनेस्टली म्यूजिक में एवरीथिंग इज गुड, लाइक दिस, लाइक यू नो, सही गलत कुछ होता नहीं है। तो मेरे पास में कुछ रूमर्स है। हाँ बोलो। रूमर्स जो है वो ऐसे, आपने तो मुझे बोला था बहुत क्लीन कंटेंट होगा सर। एकदम क्लीन है सर, मैं आपको दिखा के डालूंगा। आइए। तो रूमर्स अच्छे रूमर्स है, मैं चाहता हूँ कि आप ये पढ़ो। आपका सरनेम कुछ और था, आपने बाद में उसको मर्चेंट में चेंज कर दिया। यार मेरा सरनेम एक्चुअली था मोलेदीना। हाँ। तो मेरा सरनेम मोलेदीना था, लेकिन मेरे फादर ने बहुत पहले ही जब वो खुद इंडस्ट्री में थे तो उन्होंने अपना नाम सरनेम चेंज कर दिया था मर्चेंट। और उस वजह से हम लोग जब 10th पास किए तो आप लोग का भी नाम, मेरा स्कूल में सरनेम मेरा मोलेदीना ही था। हाँ, स्कूल में मेरा मोलेदीना था। बट जब हम 10th पास कर लिए तो मेरे फादर मेरे डैड मुझे पूछे थे कि वो क्या करना है। मतलब मुझे तो म्यूजिशियन बनना है।
तो उन्होंने तभी हमारा सरनेम पासपोर्ट पे चेंज करके मोहसिन डाल दिया। क्या बात है। आपके दिल में ये डर है कि कि आप परफॉर्मेंस के वक्त आप स्टेज से गिर ना जाए। ये कौन बोला? नहीं, ये गलत है, गलत है। ये गलत रूमर है। सॉरी, फेल। हमने सुना है कि आप दिन में 5 गाने लिख देते हो। गलत सुना है, मैं लिखता ही नहीं हूँ। मैं ऐसे छोटे मोटे मुखड़े बना लेता हूँ। मतलब एवी लुट गया, ये मैंने बनाया। सिर्फ अखा दे कटोरे सुरमा बटोरे लग दे, ये सब इन्होंने। शुक्रन अल्लाह, ये मैंने लाइन सिर्फ ये वर्ड यूज किया। वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन अल्लाह, ये सिर्फ मैंने बनाया। दैट्स इट। बाकी नजरों से नजरें मिली, ये निरंजन ने लिखा। हमने सुना है आप एक लाइव परफॉर्मेंस का करोड़ों में चार्ज करते हो। अरे यार, काश ये बात आपकी सच हो, तो शायद मैं इतनी परफॉर्मेंस करता नहीं। अरे नहीं सर, नहीं, फिर भी करता। पर नहीं, ये गलत है। डन। सर, मेरा शो कैसा लगा आपको? यार बहुत सुपर्ब है यार, मुझे लगा ही नहीं ये शो है। सिर्फ बातचीत ही कर रहा था। इतने वक्त के बाद हम मिले हैं। और फैजू, ऑनेस्टली लास्ट पता नहीं, मुझे याद नहीं, क्या 3-4 साल पहले मिले थे हम। यस। और मैं एक चीज बोलूंगा, मैं तभी मिला था आपसे और अभी मिल रहा हूँ। आपकी वाइब अभी भी वैसी है जैसे पहली थी। ऐसी होनी चाहिए यार। सही बात है। हम बहुत कम वक्त के लिए इस दुनिया में। यस, सही बात। बहुत कम वक्त के लिए। 4 दिन की जिंदगानी है और 3 दिन की चांदनी है। अब सब यही छोड़ के जाना है। क्या हम इतना उड़ रहे हैं यार, थोड़ा जमीन पे रह जाओ प्लीज। यस। पैर जमीन पर रखो, मजा आता है।